एकांत समाधि यानी एकांत समाधि आत्यांतिके भाव रूपे ज्ञानादि समाधो मंताओ एगंध समाहि माहु मत्वा अवधार्य एकांते नात्यंतेन च यो भाव रूपो ज्ञानादि समाधि समाधिस्तम आहु। दो प्रकार की यहाँ पर बात बताई है कि समाधि यदि ज्ञान स्वरूप होती है तो वो वास्तविक है, द्रव्य स्वरूप होती है तो वो अनुकूलता के तर्ज पर है, वो वास्तविक नहीं है। एक व्यक्ति भोजन कर रहा है और संतृप्त हो रहा है, एक व्यक्ति भोजन करना है, मिलता नहीं है लेकिन जो मिल गया वो कर लेता है। भोजन करने की दोनों की प्रक्रिया सही है, लेकिन एक व्यक्ति को अनुभव हो रहा है, एक व्यक्ति बिना अनुभव के ही आगे बढ़ रहा है। मृत्यु करीब आते दो ही अवसर हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। हम ज़्यादातर मनुष्य की इसके लिए बात करेंगे कि दूसरे भाव में सेंस नहीं होती, विचारों की क्षमता ही नहीं होती, सफलता कैसे पानी है उसे वो रास्ता ही पता नहीं है। जानवर के भाव में भी मौत होती है, नरक के भाव में भी देह छोड़ के आते हैं, देव के भाव में भी इतने सुख होते हैं कि जिसके हिसाब से मृत्यु के समय पर वो परेशान हो जाते हैं कि मुझे ये सब छोड़ के जाना। क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी यदि विवेक नहीं है, सत्यता नहीं है, तो वो इंसान चाहे कुछ भी जी ले तो भी उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन वो जब तक लाना नहीं चाहेगा तब तक नहीं आएगा। यानी कि परसों 2 दिन पहले बात बोली थी कि मृत्यु ये पूरी जीवन की आपकी घोषणा कर देती है, आप कैसा जीवन व्यतीत करते हो, और मृत्यु की लास्ट पल में वो प्रकट हो जाएगा कि आप जो भी जीवन व्यतीत करते हो, चाहे क्रिया का, धर्म का, कुछ भी हो, आप ऊपरी क्या हो और आंतरिक क्या हो। तो ऊपरी जीवन यदि सही है सिर्फ विचारों से, लेकिन वही इस दुनिया को सफल जिंदगी के लिए आप तय करते हो, किस दुनिया से मुझे सफल बनना है बस। तो इस मृत्यु के पीछे शायद समाज के लोग, हजारों लोग आपके पीछे जुड़ जाएंगे, आपके मौत के बाद लोग आपकी प्रार्थना सभा करेंगे, आपके मृत्यु के बाद आपके परिवार वाले पूजन भी करेंगे और न्यूज़पेपर में मैटर जाहिरात भी देंगे, लेकिन क्या वो मृत्यु के साथ छिपा हुआ स्वर्गस्थ शब्द वो सही है? स्वर्ग में चला गया, पता चल गया, श्रद्धांजलि जिसको दी उसका खुद का जीवन क्या ये था? यानी कि हमारे लिए यही होता है कि एक द्रव्य समाधि और एक भाव समाधि, एक देह का द्रव्य मृत्यु, एक कर्मों का मृत्यु। देह का मृत्यु वो निश्चित है, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे साधक हो, योगी हो, कोई भी हो, देह का मृत्यु तो है ही। तो यहाँ पर एकांत समाधि यानी कि एकांत समाधि यानी कि व्यक्ति जब तक अपने एकांत में अपने खुद को यदि देख नहीं सकता, निरीक्षण नहीं कर सकता, तो वो अंतिम पल में भी हर वक्त उसे सब सामग्री चाहिए, क्योंकि एकांत का स्वभाव ही नहीं रहा, एकांत का स्वभाव उन्हें किया ही नहीं। सामायिक एकांत का भाव, प्रतिक्रमण एकांत का भाव, झाप एकांत का भाव, ये सब क्यों एकांत? क्योंकि जब आपको इस पृथ्वी को अलविदा करना है, जब आपकी विदाई की वेला आ रही है, तब आपके पास समाधि होनी आवश्यक है। जो समाधि आपने अनुकूलता के स्तर पर निर्मित की थी, जब भी आपकी अनुकूलता मिली तब आपने प्रयत्न किया कि एकांत में क्या घट रहा है। आप अकेले हो तो आपके मन में विचार क्या चल रहा है? किसी की द्रोणा का, किसी को गिराने का, किसी की ईर्ष्या का, संसार की बहुत चीज़ पाने का। यानी कि दिन में यदि कोई चीज़, कोई विचार आप नहीं कर सकते और वो ख़त्म नहीं होते, तो रात को ये विचार चलते हैं, मेरे पैसे, मेरे समाज, चिंता चलती है। क्यों? एकांत आपके मन को भी आपने छुआ नहीं, जिंदगी चली, जैसे दूसरों की मौत हुई ऐसी मौत हुई। तो यहाँ समाधि का शब्द लिया है कि हर वक्त हर परिस्थितियों में आप परम शांति के अनुभव में आगे बढ़ सकते हो, यानी कि ज्ञानादो समाधि, जिसे भाव समाधि कहते हैं। ज्ञानादि यानी कि दर्शन ज्ञान चारित्र से जुड़ा हुआ आपका विचार, आपका अध्यात्म, आपका संकल्प, वो आपको मृत्यु के करीब लाने की कोशिश भी करे तो आपका धर्म कभी भी खत्म नहीं होता है, वो अमरता की ओर ले जाता है। यानी मृत्यु किसकी हुई? द्रव्य मृत्यु हुई तो भी देह की हुई, द्रव्य वियोग हुआ तो संसार का हुआ, द्रव्य चीज सामग्री इकट्ठी की थी वो भी आपके पास थी, वो भी चली गई, वो जाने का स्वभाव वाली थी, वो नहीं जाने वाले थे, आप जाने वाले थे।
तो आपको यदि जाना ही है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं आपको चुनने हैं कि आपको इस संसार के सब परिजन स्वजन अन्यजन परिचित अपरिचित सब जो भी है, जितनी भी वास्तविकता, जितनी भी वस्तु, जितनी भी चीज, इस सबको लेके आपको दुखदायी परिस्थितियों से यहाँ से निकलना है या अनुकूल परिस्थितियों शांति से निकलना है। इस देह से आत्मा निकलेगी तो कैसे तड़पन होगी। दादा गुरुदेव ने एकांत समाधि मोहनखेड़ा में ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, अब ये नश्वर देह को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, हरिहर ध्यान में मिल रहा हूँ। इतने वर्षों तक जो भी जिन शासन की साधना रही, जिन शासन की आराधना बताई, उनसे आप सभी अपने आत्मा को संतृप्त करना। ये अंतिम समाधि 2 दिन की गुरुदेव की थी, एकांत समाधि, यानी अपने आप को जानना वही बड़ा धर्म का रास्ता है। और जब तक अपने आप को जानने के बाद वो सही रास्ता नहीं भी चुनेगा तो वो गलत है। अब जिंदगी कितनी जीनी, कैसे जीनी, वो आप जानो। द्रव्य समाधि और भाव समाधि। मृत्यु में हम अकेले हैं, उसमें हर चीज़ आसपास रहेगी, सुख भी रहेगा, परिवार भी रहेगा, फैसिलिटी रहेगी, मेडिकल भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन हमारे विचार सही नहीं रहेंगे तो इस जीवन को हमने बर्बाद कर दिया। फिर आपकी तपस्या हो, आपके सामायिक हो, आपकी पूजा पाठ माला हो, वो सब आपके मन को छूते हैं तो ही तैयार रहना समाधि और परम गति के लिए। वो मन को नहीं छू रहे, दुनियादारी के झेल झमेले में सब धर्म आराधना करते वक्त दुनिया को ही साथ में रखा, तो वो सब आपकी एक यात्रा थी, उसमें आप वफादार नहीं रहे। मानव जीवन का एक चांस मिला था, उसने आपने वो संभाला नहीं। अब मिसयूज हुआ है तो इसके अधिकारी भी नहीं, दुरुपयोग हुआ है, अब मिलेगा भी नहीं। ये स्वतंत्रता सुख के लिए, अनुकूलता के लिए, संसार के लिए नहीं है। ये जो भी अनुकूलता, वो भी स्वतंत्रता परमात्मा ने परम पद इसी देह से पाया है, देव के भाव से नहीं पाया। नरक में इतना सहन किया फिर भी उनकी समाधि नहीं रही। इतना बहुत कुछ होने के बावजूद भी यदि कोई उपयुक्त, यदि कोई योग्य अवस्था हो तो मानव जीवन की, अब मानव को क्या करना वो उसे सोच लेना चाहिए। एक देह की अनुकूलता, एक भाव की अनुकूलता। दूसरा नंबर शब्द का आता है ओय भूत, यानी ओजो भूत। उसमें राग द्वेष विरहितम, यानी विरहिते ऐसे शब्द रख के 61 पेजेस पर गुरु महाराज ने हमें ये बात बताई कि जीव जो राग द्वेष को धारण करता है उसका मतलब उसका संसार है, समझ लो। राग द्वेष को धारण करना वो कहाँ से आता है, चिपक कहाँ से जाता है। किसी ने बोल दिया, गाड़ी गले में आ गई, घर गले में आ गया, शरीर गले में आ गया, परिवार गले में आ गया। इस मन ने ये सब धारण क्यों किया। सामने आके तो नहीं आ गए, पकड़ तो नहीं लिया तुमको, यानी कि पकड़ के हमने रखा। पकड़ने की वजह क्या थी, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। विचार की जो भी मात्रा थी उसमें कहीं पर फ्लो बढ़ गया, राग का, आकर्षण का, चीज प्राप्ति का। वो फ्लो बढ़ने के कारण उस चीज की प्राप्ति के लिए हमने दौड़ लगाई, चीज भी मिल गई तो ये राग का कारण हुआ। अब कुछ पसंद नहीं आया तो भी दौड़ लगाई कि चाहिए ही नहीं। जैसे कि दुख नहीं चाहिए तो द्वेष हुआ, भगाओ इसे, कुछ भी करके भगाओ। बुखार है, मलेरिया है, दर्द है, पीड़ा है, कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, कहीं पर कोई व्यक्ति पर ईर्ष्या निंदा हो रही तो कैसे गिराना है, द्वेष, घृणा, हमने उसके पीछे दौड़ लगा दी। राग जो हमें पसंद है उसके पीछे भी दौड़ लगा दी। आत्यंतिक भाव जो हमारी तीव्रता है, जो हम मन से एक निर्णय करते हैं कि मुझे ये पाना है, ये नहीं पाना है, मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सब मन ने जो डिसाइड किया है, उस डिसाइड करने में वो आत्मा को चोट दिया। यानी कई लोगों ने संसार की सफलता के लिए, उसने उद्योगपति बनना चाहा, मंत्री बनना चाहा, पद की यात्राओं में पसंद रहा, उसको देह की अनुकूलता पसंद रही। संसार में रहने के बाद संसार की दुनिया पैसे से चलती है तो पैसे के बिना नहीं चलेगा, तो पैसे प्राप्त करने हेतु उसने सब गलत रास्ते भी ढूंढ लिए। उसने जो कुछ भी किया उसमें सफलता उसे मिली ऐसा उसे लग रहा है, लेकिन उस राग के साथ जो सफलता छिपी थी
वो दर्दनाक थी, खौफनाक थी, खतरनाक थी। क्यों? क्योंकि जब भी पाया तब उसे वो पता होना चाहिए कि ये पहले भी मेरा नहीं था, अभी भी मैं मांग रहा हूँ, मेरे पास मैंने इकट्ठा किया लेकिन मेरा होने वाला नहीं है, ये धारणा नहीं थी। धारणा तो एक ही थी, बस मुझे छीनना है, संसार से जो कुछ भी मिल रहा है मैं छीन के ही रहूँगा। और वो छीनने के नाते उसने हर वक्त हर जगह पर यही दौड़ लगाई, और जब उसे कुछ मिला तो वो आनंदित हुआ। वही चीज़ आनंद देने वाली वो चली गई तो दुखी हुआ। क्यों भाई? वजह क्या थी? मन ने डिमांड्स की, मन ने बार बार, यानी कि विचारों के साथ हम सही ढंग से जी नहीं पाए। हमें छोटी सी जिंदगियों के अंदर हमने तय कर दिया, दुनिया को ये पसंद है, दुनिया वाले ये कर रहे, मुझे ये करना चाहिए। इसमें हमारे विचार कोई अध्यात्म के स्थापित नहीं हुए, हम विरक्त दशा में नहीं आए। हमने राग द्वेष के साथ रहने का तय किया, लेकिन राग द्वेष को पहचानने का तय नहीं किया। और राग द्वेष ऐसे सूक्ष्म मन में, ऐसे सूक्ष्म विचारों में, ऐसे मिथ्यात्व भाव में छुपे हैं कि उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आज का नहीं है, आज का थोड़ी है। एक छोटे से भी भाव में हमें राग था, छोटे से भी भाव में हमें द्वेष था, हमें छोटे पृथ्वी का, अपकाय, तेवकाय, एक भाव, एक जीवन की एक गति, जीवन के लिए हमको जन्म मिला, मृत्यु मिला, वो जगह, एक भी ऐसी जगह, ऐसी गति, ऐसा स्थल, ऐसा समय, ऐसा देह, ऐसी कोई भी चीज असंभव नहीं बनी हमारे लिए कि हमने वो प्राप्त नहीं किया। हमें प्राप्त करने की दौड़ लगाई, पुण्य नहीं था, नहीं मिला, जीना था, पुण्य नहीं था, नहीं जिए, प्राप्त की हुई चीज हमें पानी थी लेकिन पुण्य नहीं था, कम थोड़े ही दिनों में चली गई। यानी कि ये सारी चीज है, जैसे कि पुत्र प्राप्ति है, संसार प्राप्ति है, पैसा की प्राप्ति है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति है, शायद हमारे देह की अनुकूलता नहीं है तो रोग की चिंता है, रोग जाते हैं तो भी हम अनुकूलता के स्तर पर अभी कैसे संभालना, सब कुछ इसके पीछे छिपा है। अब ये सब पूरी विचार धारणा संसार के लिए ही है, और संसार में ये विचार तो रहने ही वाले हैं। तो इस विचार के पीछे राग द्वेष जो निर्मित होते हैं, वो क्या प्रभु भक्त हो सकता है? वो धर्म अनुयायी हो सकता है? तो परमात्मा ने ऐसा नहीं कहा कि तुम जल जाओ, छोड़ दो, सब खाक कर दो। परमात्मा ने ऐसा नहीं किया कि तुम बीवी बच्चों को मार डालो, भाग जाओ यहाँ से। परमात्मा ने कहा आपके मन को आप तराशो, आपके मन को ही आप पहचानो, और मन पे ही विजय पाने का पूरा रास्ता ढूंढो कि क्या वास्तविक स्थिति ये होनी चाहिए मेरे लिए, हाँ या ना। तो इस परिस्थिति को मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ, इस परिस्थिति में मेरा पूर्ण सामर्थ्य लगा दूँ तो क्या मैं इसके करीब 35%, 100% मैं पासिंग मार्क में आ सकता हूँ, कि मैं नॉर्मल बन सकता हूँ, जो भी परिस्थिति है उसको। क्योंकि आप और आपके साथ रहे हुए सबके कर्म विभिन्न हैं, आप चाहोगे वो नहीं होगा, पाप में सब जुड़ जाएंगे, अध्यात्म में नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि जितने सारे लोग बोझ लेके घूमे हैं वो आत्मा ने कर्म का बंध लेके वो चलते रहे, तो आप उनके भावों को बदलने की कोशिश करोगे तो वो संभव नहीं है, लेकिन आपको बदलना है तो वो संभव है। अब आप ये सुन के आप अपने परिवार को बोलोगे ऐसा करो वैसा करो, आप प्रेरणा दे सकते हो, लेकिन उसके कर्म वो परिवर्तन नहीं आएगा। और परिवर्तन में आना ही है तो शायद आपने 100 बार सुना होगा, उसने एक ही बार सुना होगा, एक ही तीर काफी है निशाने को खत्म करने में। आपकी एक बात, यहाँ से आप वहाँ जाओगे घर पे, वो सुनेगा, उसमें सडनली चेंज आ जाएगा। लेकिन आपका 100 दिन में चेंज आएगा, आपका 35 होगा, उसका 80% होगा। आपका परिवर्तन 35%, 3 in 1, पूरे जिंदगी के हिस्से में 1% होगा। वो पूरी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा, और वो जब बदलेगा तब तुम्हें बदलने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। यानी 2 चीजें, कर्म के आधारित, ये सुनने के बाद ये विचारों के साथ, जिसके अंदर यदि कोई उपादान, यदि कोई योग्यता, यदि पात्रता, यदि स्मूथनेस, वो आत्मा नॉर्मल है, तो ये सब चीज उसके लिए उपकारी है। वो कठिन है तो आपसे वो बाद में तैयार होगा, लेकिन आप अपने खुद को तैयार करने की कोशिश करना। तो राग द्वेष विरहितम, बरोबर। उस तीसरा शब्द आता है अहो वही, अधोपधि એટલે કે ओघ उपधि 161। यहाँ उपधि यानी कि उपकरण, उपधि को शब्द क्या बोला है? उपकरण। तो उपकरण वो किसके लिए है? उपकारी करते हैं वो उपकरण।
हम अगले रविवार जो रजोहरण जो उपकरण है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर अहो वही से शब्द लिया है कि उपकरण से व्यक्ति के पास जो भी उपकरण है वो उपकरण उसमें कोई ताकत नहीं है, वो जड़ है। उपकरण आपको कोई मैसेज नहीं दे रहा है, लेकिन आपके अध्यात्म, आपके विचार, आपका ज्ञान, आपकी संज्ञा, आपके साथ छिपी हुई जो भी मेमोरी है उसे देख के कोई ना कोई पावर एक्टिव हो जाता है। भगवान हमारे लिए उपकरण है, चारित्र के साधन हमारे लिए उपकरण है, परमात्मा की वाणी, परमात्मा की प्रवचन, परमात्मा की देशना वो हमारे लिए उपकरण है, यानी कि एक आधार है। वो जीवंत नहीं है, वो एक पुद्गल है, शब्द है, जड़ है तत्व की दृष्टि से। फिर भी जड़ होने के बावजूद भी हमारे अंदर छिपी हुई जड़ता, हमारे अंदर छिपी हुई कठोरता, हम जिस मलिन कर्मों से, जिन चिकने कर्मों से हम चल रहे, उसको परिवर्तन की ताकत कौन दे रहा है? वो उपकरण। लेकिन उपकरण वो ताकत कब दे रहा है? जब आपके विचार वहां पर सम्मिलित होते हैं तब। एक चीज देखने से यदि आपके भाव में परिवर्तन आए तो उसकी वजह क्या? तो यहाँ पर जो उपकरण है, एक छोटी सी बात है कि चीज का यूज आप करते हो तो चीज के मैसेज से नहीं, आपके विचारों से। आपके विचार उसके पीछे फॉलोइंग होते हैं ना, कि ये चीज ऐसे यूज करनी है, तो उस चीज को आप यूज करते हो। आपके विचार पालीताना जाने के हैं, शिखर जी जाने के हैं, तो आप ट्रेन में तो बैठते हो, लेकिन हर कोई ट्रेन हर कोई जगह पर जाती है, लेकिन क्यों आप पालीताना चॉइस किया? आपके विचारों ने चॉइस किया इसके लिए। क्यों आप कुल्लू मनाली काश्मीर नहीं चले गए? कड़ाईकनाल साउथ नहीं गए? आप क्यों दुबई, बेजिंग, एंट्रोप, यूके नहीं गए? वजह क्या थी? ये सब एरिया में आप नहीं घूमे, साधन तो वही था, प्लेन, ट्रेन, गाड़ी, वही साधन था, वही रोड थे, वही चल रहा था, वहां तक आपका समय भी निश्चित था, आप वहां पहुंच भी रहे थे। 3-4-10 दिन की आपकी जर्नी थी, सब कुछ एक था, लेकिन आपके मन के ऑर्डर भिन्न थे। आपके मन ने ऑर्डर किया कि मुझे ये पाना है, आपके मन ने ऑर्डर किया कि मुझे त्याग करना है, आपके मन ने ऑर्डर किया कि मुझे सामयिक प्रतिक्रमण का साधन जो भी है वो 8 दिन के लिए चाहिए, फिर पूरे 12 महीना पड़े रहेगा। उसने आपको मैसेज दिया कि आपके मन ने मैसेज दिया ने आपने फॉलोइंग किया। यानी कि उपकरण आपको कोई मैसेज नहीं दे रहा है, लेकिन उस उपकरण की यदि सोच है तो फिर आप में परिवर्तन आएगा। तो परमात्मा आपको मैसेज नहीं दे रहे कि मेरे द्वार पर आओ, आपको भोजन छोड़ने के लिए भोजन नहीं कह रहे कि मुझे छोड़ो, पैसा आपको नहीं कह रहा कि मुझे छोड़ो, मुझे पकड़ के रखो, ये आपके मन के भाव है। यानी कि जो चीज आपके लिए उपकारी, उपकरण आपके लिए उपकारी हो सकती है, वही चीज आपके लिए शायद दुखदायी हो सकती है। वो कौन चीज दुख देती है कि आपके विचार दुख देते हैं? हाँ, यानी कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसके साथ, उस संयोग के साथ कैसा रहना, कैसे उसका उपयोग करना, वो यदि आप सफल इंसान हो, सफल जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपके पास वो आराधना या तो वो अनुसरण है। आप उस अनुसरण में रहोगे। अब आप सिर्फ उपकरण धर्म के हैं, वो उपकरण धर्म के होने के बावजूद भी कई लोग उस धर्म करने के बाद भी डूब गए। क्यों भाई? धर्म ने ना बोला था, नहीं तुम्हें नहीं आना, तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। जिन शासन ने आपको कई पद पर बिठाया, स्टेज पे बिठाया, जिन शासन ने आपको पूजा कराई, तो क्या वो पूजा के कारण वो दुर्गति में गया? कोई धर्म किसी को दुर्गति में नहीं ले जाता। वो धर्म करने के साथ उसके जो विचार है, वो विचार के साथ वो ऐसा जुड़ गया है कि उसका पूरा टारगेट अंधों की तरह चलने का ही है। अंधेरे की यात्रा है, उसको पसंद भी है तो चलता रहेगा। अंधेरा पसंद है, उसको उजाला में ले जाओ नहीं पसंद आएगा। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा गुनाह किया, और बहुत बड़ा गुनाह करने के बाद उसको बेड़ियों में, जंजीरों में, कैद खानों में, एक रूम में फुल प्रोटेक्शन में रख दिया। वो बाहर ही ना पाए, कुफार आदमी था, और कुफार ने गुनाह ही ऐसे किए, उसे सजा भी ऐसी मिली। लेकिन 20 साल तक वो जंजीरों से, बेड़ियों से बंधा हुआ व्यक्ति, वो 20 साल के बाद उसको बोला कि भाई आपकी दूसरी जो जन्म कैद की सजा थी वो छोड़ दी जा रही है, उससे आपको मुक्त किया जा रहा है, आपको नए 20 साल नहीं जीना है। अब 30 के 50 साल की उम्र तक यहाँ रहे, आपको पूरी जिंदगी यहाँ रहना था जन्म टिप के हिसाब से, जन्म कैद के हिसाब से, लेकिन अब आपको यहाँ नहीं रहना है। अब आप यहाँ से रिहा करते हो, आपको जाने की मन रजा दे दी है। उसको जंजीरें छोड़ दी, सब पैर में, हाथ में, गले में, अंधेरी कोठरी से बाहर आया, और उसको झेल के गेट से बाहर निकाला, और सुबह का उजाला 20 साल के बाद देखा। और 20 साल के बाद वो उजाला देखा और बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद देखता रहता है, वहाँ पर सिटी में, गार्डन में, फुटपाथ पे हर जगह पर घूमता रहता है। पूरा दिन उसका चला गया,
शाम को वापस वहाँ जेल पर आया, और वापस वहाँ जेल पर आया उसके बाद उसने बोला भाई वापस क्यों आया थे, तो रिहा हो गया है। अरे मुझे माफ़ करो, मुझे ये उजाला भी जमता नहीं है, पसंद नहीं आ रहा, मैं परेशान हो गया हूँ इस उजाले से, मुझे वापस अंदर ले जाओ, क्योंकि मेरे को खाली खाली लग रहा है, मेरी जंजीर कहाँ, मेरी बेड़ियाँ कहाँ, मेरा अंधेरा कहाँ, मेरा एकांत कहाँ, मेरी कोठरी कहाँ, मुझे नहीं पसंद है। वापस जेल में लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंधेरे की आदत हो गई थी। अब जिसको उपकरण को अधिकरणी बनाना है, जिसको मिली हुई चीज़ का दुरुपयोगी करना है, जिसको कर्मबंध क्या है पता ही नहीं, वो अंधेरे की यात्रा चल रही है। अब उसे कितना भी हम समझाए, उसको अंधेरा ही पसंद है, तो क्या करें, वो घूम फिर के भी वापस आएगा। धर्म के अनुष्ठान शायद 1-2 महीने मिल भी जाएंगे, शायद 1-2 तीर्थ मिल जाएंगे, शायद कोई गुरु दर्शन, प्रभु दर्शन और धर्मात्मा के नाते कोई क्रियाकांड हम कर भी लेंगे, लेकिन अंधेरा पसंद होगा तो 2 महीने के बाद वापस वहाँ, 6 महीने के वापस वहाँ, 8 महीने के वापस वहाँ। अब आप मार्क करना, देखना ये कितने कैदी यहाँ पर खड़े हैं, देखना मार्क करना, वो फाइनल है, सबके लिए है। ये संसार की ये तो दुविधा है, संसार की ये तो पसंदगी है कि मुझे जितने भी लोगों को गिराना मैं गिराता जाऊंगा, संसार तो पकड़ के ही रहेगा ना। आपको थोड़ी वो ज्ञान प्राप्त करने देना, आपको थोड़ी मुक्त होने देना है उनको, वो तो मुक्त होने की तैयारी में नहीं है। संसार तो इसको पकड़ के रखो, अच्छे अच्छे निमित्त दो, अच्छी अच्छी चीजें दो, अच्छे वस्तु दो, अच्छे प्रयोग दो, ऐसे झाक जमाल, ऐसे राजा शाही ठाठ, ऐसी राजधानियां, ऐसा उसको आकर्षण दो, वो कभी भी धर्म के विचार ही नहीं करता। इतने सालों से, इतने भवों से, इतनी सदियों से, अनंत काल से वो संसार में इतने दुख और सुख में मेरे साथ रहा है, अभी क्या मैं उसे धर्म के साथ रहने दूंगा? संसार ने तय कर दिया उसे गिराओ, और हमने भी तय कर दिया ठीक है हम गुलाम। ऐसे यहाँ पर हम 3 शब्द का विवेचन पूर्ण करते हैं। ठीक है, सर्वमंगल मांगल्यम।